A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigre, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching in Science Class 9, and we are reading Chapter 8, Motion. ठीक है, तो हम छोटा छोटा पोर्शन कवर कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू. अदरवाइज आराम से हम अगर एक क्लास लेने बैठे तो आधा घंटा 40 मिनट हो जाएगा. So I'm keeping small topics, very small topics, 1 2 topics in each class, so that will be easier for you to remember the things. Okay, and if you have any doubt regarding any of the topic, let me know in the comment section below. I'll definitely answer. Okay, this is your fourth part. We have already completed 3 particular parts of this chapter. So if you're new to the channel, do like, share, and subscribe. And if you have skipped it, you may go to the playlist and check it out. So before discussing what we are going to discuss today, before that, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Fine? Okay, let's start. Without wasting any further time, let's get started about today. Let's get started what we are going to study today. Okay, let's start. So today हम चुपचाप इक्वेशन डिराइव करेंगे जो प्रीवियस क्लास देखे थे. खत्म है. और क्या क्या है? Equations of the motion. That's the first topic that we are going to cover today. The first thing is the motion of an object moving at uniform acceleration can be described with the help of 3 equations. ठीक है, तो कोई भी मोशन हो रहा है, हम जब कोई भी पर्टिकुलर मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हमारा मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें एक्चुअली क्या होता है बताओ. जो भी मूवमेंट होता है उसमें हम इक्वेशंस डिराइव करते हैं, हम इक्वेशंस देखते हैं. चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन, जो भी पर्टिकुलर हमारा मूवमेंट होता है उसमें कुछ इक्वेशन आती है. मोशन होता है तो इक्वेशंस आती है उसमें. और वो क्या क्या इक्वेशन है? पहला 3 इक्वेशन आपकी किताब में, और इसी को आज हम डिराइव करेंगे. तो फर्स्ट थिंग इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज v, व्हाट इज u, व्हाट इज a, व्हाट इज t. ओके, next v square minus u square is equal to 2as, and the final formula is s is equal to ut plus half at square. So इसी 3 इक्वेशन को यूज़ करके हम आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. इन द नेक्स्ट क्लास एक प्रॉब्लम वाले क्लास आएगा, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे. ठीक है, इजी से लेकर डिफ़िकल्ट लेवल तक. ठीक है, तो यहाँ पे आज हमें इन 3 फॉर्मूला जो तुम्हारी किताब में उसी को हमें डिराइव करना है, कैसे आया, क्या हुआ, और हम जब मूव करते हैं ये सारे इक्वेशन जो है इस्तेमाल होते हैं. कैसे क्या होता है वो हम देखेंगे. ठीक है, चलो. सो व्हाट इज इट ऑल अबाउट? सी, तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ. नाउ यू नो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. वी हैव रेड. यहाँ से हम एक्सेलरेशन का स्लोप निकाल सकते हैं. ठीक है ना, तो यहीं से जो है हम इन्हीं ग्राफ्स में से हम अपना तीनों फॉर्मूला डिराइव करेंगे. दिस इज द सेम ग्राफ through which we will be deriving all our 3 formulas, that is v minus u, that is v is equal to u plus at, then v square minus q square is equal to 2as, and s is equal to ut plus half at square. Am I a little bit speed? No, ये मेरे को याद है काफ़ी सालों से. ठीक है, चलो. तो हम ये जो हमने जो प्रीवियस क्लास में हमने एक ग्राफ बनाया था, ठीक है, उसको छोड़ो. इसमें भी एक ग्राफ है हमारे, पता है हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी दैट इज चेंज इन वेलोसिटी इज योर एक्सेलरेशन. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही हम जो है हमारा तीनों फॉर्मूला डिराइव करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. ये एक डायग्राम है, देखो डायग्राम में क्या है एग्जैक्टली आप देख पा रहे हो. एक ए से बी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक वेलोसिटी है, एक टाइम है, मूवमेंट हो रहा है, कुछ स्लोप दिखा रहा है. तो इसी पर्टिकुलर चीज़ों से हम अपना तीनों फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. मे बी एग्जाम्पल में एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, बट नाउ MCQs आर अंडरगोइंग, तो इट्स ईजी. लेट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव करना है, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. लेट्स स्टार्ट. A body starts with initial non-zero velocity a and goes to b with constant acceleration b. तो क्या हुआ देखो, a से एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है मूवमेंट, और वो एक ही पर्टिकुलर एक्सेलरेशन में, एक ही पर्टिकुलर स्पीड में b तक पहुंच जाता है. ठीक है, वेरी नाइस. नेक्स्ट, फ्रॉम द ग्राफ बी डी. ओके, नाउ व्हाट इज u एंड व्हाट इज v? यहाँ देखो, जब a में था, शुरू नहीं किया था उसने, उससे पहले उसका जो वेलोसिटी था वो था u. इनिशियल वेलोसिटी व्हेन बिफोर स्टार्टिंग द, मतलब ये स्टार्ट जब उसने जस्ट ही स्टार्ट किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, दैट इज u. ओके, a में. उसके बाद जब वो b तक ट्रैवल किया विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी v हो गई. क्या हो गई? v. तो फाइनल वेलोसिटी इज v एंड इनिशियल वेलोसिटी इज u. नेक्स्ट,
तो आपका इनिशियल वेलोसिटी ओए होता है जब वो एक यूनिफॉर्म्स में था, मतलब उसने शुरुआत भी नहीं की थी, उसका वेलोसिटी तब ओए था, दैट इज यू। और जब मैं ख़त्म हो गया मेरा, तब मेरा सी भी हुआ, यानी कि वो हो गया वी। ठीक है, ख़त्म, वेरी नाइस। तो इससे क्या हो सकता है, हम देखो बी डी, बी डी हमें निकालना है, हमें नीचे से मतलब नहीं है ना, मैं यूनिफॉर्म में थी, तो मैं क्या करूँगी, बी सी माइनस डी सी कर दूँगी। बी सी मेरा पूरा वी है और डी सी मेरे को यू दिया गया है, तो इससे मैं निकालूंगी बी डी। ओके, नाउ वी नो द स्लोप, ए इज द एक्सेलरेशन, हमें पता है हमारा एक्सेलरेशन क्या है, बताओ, ए डी। ए डी हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो हमारा ए डी और ओ सी जो है, ठीक है, वही जो है हमारा स्लोप है। ठीक है, नीचे वाला जो पोर्शन है वही स्लोप है, वही पर्टिकुलर एरिया हमें बताती है कि इतने एक्सेलरेशन में गया है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा ए टी लगाएंगे। ए टी, ए डी का मतलब हो गया एक्सेलरेशन इज योर ए एंड टी इज योर टाइम। ठीक है, और हमें निकालना है बी डी, तो बी डी है हमारे पास, बी डी इज इक्वल टू बी माइनस यू। बी डी का फॉर्मूला हम निकाल लेना, बी सी है वी, उसके बाद डी सी दिया गया है यू, हमें बी डी चाहिए, तो बी सी माइनस डी सी यानी बी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ए टी कौन है, ए डी, ए टी है। ठीक है, वही ए डी जो है एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ओवर, देखो ये जब तुम अपने से लिखोगे तभी इजी लगेगा। ठीक है, फॉर अ पर्सन लाइक मी इट्स वेरी इजी व्हेन आई रीड इट, क्योंकि डेरिवेशन को समझाए इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, एंड डेरिवेशन को लिखे तो इट्स मच इजियर। नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सेम है, हम तीसरा वाला फॉर्मूला है इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिराइव करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, अच्छा, S stands for your distance, U stands for initial velocity, T stands for time, half is आधा, A is acceleration and T square is time into square. Now S is your distance, distance में हमने देखा AC into CE, ठीक है, AC into CE, okay, this is a different diagram into half, okay, fine, ये वो डायग्राम नहीं है, इसमें मैंने गलती से कोई दूसरा डायग्राम लगा दिया, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो यहाँ पे भी सेम टाइप का डेरिवेशन है। ठीक है, हमें डिस्टेंस पता लगाना है कि इसे कितना डिस्टेंस गया है, तो साइड वाले से हम देखेंगे कि हाँ इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एस इज इक्वल यू टी। यू टी मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी यू थी, उसके बाद उसने कुछ पर्टिकुलर टाइम लगाया ए बी तक पहुँचने के लिए, तो ये यू टी हो गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर किस लिए, क्योंकि वो आधा पोजिशन जा रहा है इसलिए आधा एक्सेलरेशन टी स्क्वायर। ओके, आई अगेन डिराइव दिस इन द प्रीवियस क्लास, नेक्स्ट क्लास। ओके, इसको डेरिवेशन करेंगे। और ये पोजीशन वेलोसिटी, देखो ये ट्रापीजियम है, एक ट्रापीजियम है, ठीक है, वो इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, मैं सेम डायग्राम रख दिया है। ठीक है, जो भी है ट्रापीजियम, ये भी एक ट्रापीजियम है, दैट इज ए बी सी डी जो है ये भी एक ट्रापीजियम है। ठीक है, यहाँ पे क्या हाफ ए बी प्लस ओ ए, तो हाफ क्या है इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में, ये आधा हमें पता है, दैट इज ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हाफ ए इंटू बी ए प्लस बी है। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया है, तो एक पर्टिकुलर ट्राइंगल में देखो हाफ ये दोनों साइड का सेम साइड सेम रहेगा। ओके, आई शुड डू समथिंग एल्स विद द नेक्स्ट टाइम। ओके, आई विल अगेन डिराइव दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डेरिवेशन करेंगे और मैं अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, so this is a different thing, maybe this is not possible, so what I'll be telling you, so this is the same thing, this is the way through which you derive। एक ट्रापीजियम बनाना है, ट्रापीजियम को एक पर्टिकुलर ट्राइंगल में हाफ ये प्लस ये इज इक्वल टू हाफ इंटू ई, जो भी ऐसे भी लिखा है वैसे ही करना है, उसके बाद ऐसे डिराइव हो जाएगा। यानी बेसिकली तीन पर्टिकुलर थिंग्स हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई बी टेलिंग द सेम थिंग इन द बुक। ठीक है, हम एक ग्लिम्स ले लेंगे फर्स्ट, हाँ स्टार्ट करने से पहले। इट्स वेरी इजी, नथिंग मच टू रिमेंबर, एग्जाम्स में नहीं आता है डिराइव करने को। ठीक है, बस यू हैव टू रिमेंबर द थ्री थिंग्स, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस एंड वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको डिराइव करेंगे, ये एग्जाम में नहीं आता है, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। ओके, एंड प्रॉब्लम्स आते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर द पर्टिकुलर फार्मूलाज, जो तीन पर्टिकुलर फार्मूला आपकी किताब में दिया है उसको आपको याद करना पड़ेगा मोशन के रिलेटेड। उसका डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। दे दिया होगा इसका इनिशियल वेलोसिटी इतना है, इसका फाइनल वेलोसिटी इतना है, डिस्टेंस कितना था,
You have to find it out using this particular three formulas. So इसके डेरिवेशन नहीं आएंगे, but still I am teaching you so that will be easier for you to understand कि कहाँ से derive हुए हैं. Otherwise ये एग्जाम्स में नहीं पूछते, एग्जाम ओरिएंटेशन नहीं है ये. Just you have to know कि that's why I am making you understand this. So just you have to do one thing कि जस्ट मतलब प्रीवियस ये तीनों फॉर्मूला तुम याद रखो. नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम्स भी करेंगे और इसका डेरिवेशन एक स्मॉल चार्ट में आई बी मेकिंग यू अंडरस्टैंड. दैट्स इट. ओके, इसमें और कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. इसमें कुछ है नहीं एक्चुअली, ये ज़रूरत भी तुम्हें नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि मैं पढ़ा देती हूँ. बट टू माई वेरी टू लाइक माई फॉल्ट इसमें एक्चुअली में पता नहीं चल रहा है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं बस थोड़ा एक ग्लिम्स दे के समझा दूँगी. बस तुम ये तीन फॉर्मूलाज तुम लोग याद कर लो. ठीक है, और ओके, तीनों फॉर्मूला तुम लोग बस याद कर लो. नेक्स्ट में हम मतलब डेरिवेशन पार्ट थोड़ा सा देखेंगे. डेरिवेशन मैंने नहीं समझाया इस क्लास में, तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में. ठीक है, हम प्रॉब्लम्स करेंगे, बहुत सारा टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स मैं क्वेश्चंस दूंगी तुम्हें करना. दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, दिस इज़ नॉट इवन फॉर एग्ज़ाम ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम ओरिएंटेड व्यू से है ही नहीं, आएगा ही नहीं एग्ज़ाम में इसका कैसा डेरिवेशन है. जस्ट मैंने सोचा जब मैंने ग्राफ पढ़ाया था, आई जस्ट थॉट कि डेरिवेशन भी यू शुड नो, दैट्स व्हाई आई जस्ट केप्ट इट टुडे. बट अनफॉर्चुनेटली डायग्राम्स मैच नहीं कर रहे हैं. दैट वाज माय फॉल्ट. आई डिडंट सी कि एक डायग्राम ही मैच कर रहा था और बाकी नहीं कर रहा था. ठीक है, सो आई हैव टू चेंज द नेम्स एंड ऑल. तो उसको मैं हम छोटा सा मैं समझा दूंगी अगले क्लास में. अदरवाइज ये तीन फॉर्मूला याद करो. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ vt स्क्वायर एंड v is equal to u plus at. Just you have to know v is in final velocity, u is initial velocity, s is distance, a is acceleration, half is half, time is t. So these are things पता चल गया. फॉर्मूला में क्या क्या है क्वेश्चन से निकालोगे एंड यू हैव टू पुट. दैट्स इट. ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास हम डिराइव करेंगे और एक बार. ठीक है, मैं थोड़ा इजीली समझा दूंगी और फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे. दैट्स इट. और ये डेरिवेशन इज़ नॉट एसेंशियल, डोंट वरी अबाउट इट, डरना नहीं है इसमें. देखिए, नथिंग इज देयर. ऑलराइट, so I'll be seeing you next in the next session. Till then, have a good day and keep smiling. Bye.